कंटिंजेंट लायबिलिटी के दो डेफिनेशन है। पहला, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज ए possible obligation arising from a past event, the existence of which will be confirmed later when a particular event occurs or doesn't occur. And this event is not wholly within our control. ये वो डेफिनेशन है जो हम लोग फाउंडेशन 11, 12, बीकॉम सब में पढ़ते आए हैं, जिसको मैं बोलता हूं पेंडिंग कोर्ट केस। अब पेंडिंग कोर्ट केस में व्हाट इज द पॉसिबल ऑब्लिगेशन? अगर हम हार जाएंगे तो पेनल्टी देना पड़ेगा। इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द कोर्ट वर्डिक्ट गोइंग अगेंस्ट यू। इज कोर्ट वर्डिक्ट इज विद इन योर कंट्रोल? द आंसर इज नो, कोर्ट वर्डिक्ट इज नॉट विद इन माई कंट्रोल। Definition, I repeat, a contingent liability is a possible obligation arising from a past event, the existence of which will be confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events which are not wholly within the control of the entity. लेकिन एक सेकेंड डेफिनेशन नया आया जिसमें बोला गया contingent liability is a present obligation. याद है ये वाला? Contingent liability is a present obligation arising from a past event which could not be provided in the books. Present obligation है पर हम प्रोवाइड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि रिलायबल एस्टिमेट नहीं था, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो मोर देन 50% नहीं था। याद आया ये वाला बात? प्रोविजन जब नहीं लिख पाते हैं, मैं एक लाइन बोला था, अगर प्रोविजन का तीनों कंडीशन फेल हो जाता है तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना देते हैं। पहला कंडीशन फेल होना यहां पे है, बाकी दोनों फेल होना यहां पे है। पहला कंडीशन में देखो क्या किया, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फेल हो गया तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन गया, और दूसरा और तीसरा वाला मैंने यहां पे रखा। तो आज से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अगर डिफाइन करने आएगा 2 पैराग्राफ लिख के आओगे। नेक्स्ट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का जगह कहां पे है? आंसर इज नॉट इनसाइड द बैलेंस शीट। देन कहां पे लिखते हैं? आंसर इज इन दी नोट्स ऑन अकाउंट्स। नोट्स में हम लोग क्या क्या चीज डिस्क्लोज करते हैं? आंसर नेचर और एस्टिमेट। नेचर मतलब किस नेचर का वो लायबिलिटी है, क्या है, और कितना रुपया तुम एस्टिमेट कर रहे हो कि तेरा लॉस या प्रॉफिट, यहां तो लॉस ही होगा, असेट में प्रॉफिट होता है, कितना रुपया तेरा लॉस हो सकता है। इसमें वो कैलकुलेशन में प्रोबेबिलिटी यूज करोगे, जो प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर हम दिए थे ना, सम भी बनवाए थे एक ठो, ये वाला। नहीं हारेंगे, बुरा हारेंगे, अच्छा से हारेंगे, हेलो, उस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वापस कंटिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स में दिखाएंगे नेचर और फिनेंशियल इंप्लीकेशन के साथ। नेक्स्ट, एवरी ईयर एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का रिव्यू होगा। रिव्यू होने से 3 चीज हो सकता है। 1, कंटिंजेंट लायबिलिटी रहा। 2, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं रहा, खत्म हो गया। 3, कंटिंजेंट लायबिलिटी रियल लायबिलिटी बन गया। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी ही रहा, यू कंटिन्यू इन द नोट्स। 2, अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी खत्म हो गया, यू रिमूव इट फ्रॉम द नोट्स। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी रियल लायबिलिटी बन गया, यू रिकॉर्ड इट इन द बुक्स। क्लियर? अब आइए वो जो 5% से कम वाला प्रोबेबिलिटी, जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुआ। लोकेश ने पहला दिन से मेरे को पूछा कि ये 5 वाला पॉइंट आया क्यों? 95 वाला तो समझा दिए, अब 5 वाला समझाते हैं। इंड AS 37 ने बोला कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप नोट्स में दिखाते हो, लेकिन अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी में आउटफ्लो होने का प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% है तो नोट्स में भी दिखाने का जरूरत नहीं है। समझे या नहीं समझे? आइए मैं आपको रीजन बताता हूं।
रीजन है कि आजकल इस तरह का बहुत सारा लोग हो गया है जिनको कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड, और वो लोग झूठ मूठ का कोर्ट में जाकर के, एंड लॉट्स ऑफ लॉयर्स आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। तो ये लॉयर और ये कुछ पढ़े लिखे लोग, ये लोग मिल करके झूठ मूठ का परेशान करने के लिए दूसरे लोगों के अगेंस्ट में केस फाइल करते रहते हैं। अब जैसे केस फाइल कर दिया वो पेंडिंग कोर्ट केस बन गया, जैसे पेंडिंग कोर्ट केस बना वो कंटिजेंट लायबिलिटी बन गया। अब हम बैठ के कंटिजेंट लायबिलिटी, मान लो मेरे अगेंस्ट में फाइल कर दिया 1000 केस, अब हम बैठ के कंटिजेंट लायबिलिटी को नोट्स में डिस्क्लोज करते रहे। हमको मालूम है ये साला पहला हियरिंग में भी टिकेगा नहीं, जज इन लोगों को पहला हियरिंग में ही गाली देगा। हम कहीं है ही नहीं, आई एम नॉट इन्वॉल्व एनीवेयर, बट दे आर फाइलिंग केसेस, दे हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू डू माई बिजनेस। तो इंड एएस ने एक स्टैंड लिया, और ये स्टैंड एएस ने भी लिया। बोला अगर कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है जिसमें आउटफ्लो का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, क्या बोला, आउटफ्लो का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, उसको इंग्लिश में बोला गया व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इज remote, then don't even record don't even show a contingent liability in the notes on accounts. So story of contingent liability is